हरे कृष्णा। नव वर्ष का त्योहार कैसे मनाएं? दो मित्र बातें कर रहे थे, तो पहला मित्र बोला, इस बार नव वर्ष दूध पीकर मनाएंगे, शराब पीकर नहीं मनाएंगे। तो दूसरा मित्र बोलता है, द्वापर में दूध और कलयुग में बियर। कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग जैसा जिएंगे। तो तीसरा मित्र उन्हें ज्वाइन करता है और तीसरा मित्र बोलता है, दूध और शराब छोड़ो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ लोगों की धारणा है, अब तो हम कलयुग में जन्म लिए हैं, वातावरण इतना दूषित है, हर एक व्यक्ति कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं। एक ऐसी भेड़ चाल है। और लॉजिक देते हैं, जैसे बारिश के दिनों में बारिश स्वाभाविक है, तो कलयुग पाप की दुनिया है, पाप स्वाभाविक है, डरना क्यों है, पाप करो। इस प्रकार की मानसिकता नारकीय है। नरक जाना निश्चित है, कोई नहीं बच सकता। एक बार एक चोर था। इस चोर को चोरी करने की प्रेरणा इसकी माँ से मिलती है और माँ बोलती थी, चोरी करो सब अच्छा होगा, चोरी करो, चोरी करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, चोरी करो सब अच्छा होगा। तो जब वो छोटा था तो छोटी चोरी करता था, जब वो बड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। परिणाम स्वरूप इस चोर को उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो न्यायाधीश पूछते हैं, तुम्हें कुछ कहना है, कुछ रहस्य, तुम्हें अपने रहस्य बताने हैं? अंदर आ जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए। यस। माता जी थोड़ा और आगे आ जाइए, पीछे काफ़ी लोग हैं। वायर को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, आ जाइए। यस, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। पीछे वाली माता, बीच वाली माता जी थोड़ी आगे आ जाएंगी। या ठीक है, ठीक। तो मैं क्या कह रहा था? न्यायाधीश ने पूछा, उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई थी चोर को। तो न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हें अपने कुछ रहस्य बताने हैं? चोर बोलता है, चोर को याद आती अपनी माँ। माँ तो बोलती थी चोरी करना बहुत अच्छा है, चोरी करने से सब अच्छा होता है। इसका तो पूरा विपरीत हो गया। तो चोर बोलता है, हाँ मुझे बोलना है। जितनी सज़ा मुझे मिली है, जितनी सज़ा का हकदार मैं हूँ, उतनी ही सज़ा की हकदार मेरी माँ भी है। संसार, ये जो भौतिक जगत है, सबको दंड मिलेगा। इस दंड से कोई भी नहीं बच सकता है। आपको पता है और आपने गलती करी, दंड मिलेगा। आपको नहीं पता, आप बिल्कुल अनजान हैं, आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आपने गलती कर दी, तब भी निश्चित रूप से दंड मिलेगा। जैसे एक बालक अज्ञानतावश अगर अग्नि को छू लेता है तो अग्नि तब भी उसे जलाएगी, चाहे वो अज्ञानतावश पाप करे, चाहे ज्ञान में पाप करे। हर एक पापी को दंड मिलेगा। प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर।
बारिश के दिनों में बारिश होना स्वाभाविक है, जैसे कलयुग के दिनों में पाप स्वाभाविक है, हर कोई पाप करेगा। लेकिन उस बारिश में मुझे भीगना है या नहीं भीगना है, ये किसके हाथ में है? बारिश के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में है। पाप करोगे दंड मिलेगा, तो हमें समझदार बनना है, पाप से बचो, और जो लोग पाप करते हैं उन्हें भी बचाओ। समझदार बनो, मूर्ख नहीं। कली कुक्कुर, बहुत ही सुंदर भजन है, चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर का है। कली कुक्कुर कदना यदि चाहो हे, कली कुक्कुर कदना यदि चाहो हे, कली भवनाशन कलियुग पावन श्री सच्चिनंदन गाहो हे, कलियुग पावन भव भयनाशन श्री सच्चिनंदन गाहो हे। गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कलयुग की उपमा दी गई है कुत्ते के समान। अगर कलयुग रूपी कुत्ते के काटने से बचना है तो केवल एकमात्र सॉल्यूशन, उपाय है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लो। ये कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार आया है, ये बहुत ही विशेष डिस्काउंट है हर एक पापी के लिए। पापी तापी जता छीलो हरि नाम उद्धारी लो। केवल आप हरि नाम की शरण ले लीजिए, आपने जितने भी पाप किए हैं सब माफ़ हो जाएंगे। पर चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लीजिए, नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तवस्थी। आगे क्या है? अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, सात्विक जीवन अगर आप जियोगे तो अगला जन्म आपका उच्च लोकों में होगा, पुण्य लोकों में होगा। लेकिन जो लोग राजसिक और तामसिक जीवन शैली जी रहे हैं, निश्चित रूप से नरक जाएंगे, कोई भी नहीं बच सकता, निश्चित रूप से नरक का वास मिलेगा। शिला प्रभुपाद जी से एक सज्जन ने बोला, स्वामी जी इतनी उम्र में, 70 साल की उम्र में आप अमेरिका जा रहे हो और आप वहाँ पर उन अमेरियों को महामंत्र जप करवाओगे और आप ऐसा बोल रहे हो कि 4 नियमों का पालन मैं करवाऊँगा उनसे। मांसाहार का सेवन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है और किसी भी प्रकार के यौन संबंध, गलत यौन संबंध नहीं स्थापित करने। आप उन लोगों को बता रहे हो, उन अमेरिकियों को जो भोजन के साथ, जैसे भारत में हम भोजन के साथ पानी या जूस रखते हैं, वो तो भोजन के साथ शराब रखते हैं, और आप उन्हें ये सब चीज़ें मना करने के लिए कह रहे हो। कोई नहीं बनेगा आपका भक्त। वो शिला प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ की स्थापना की, जिसमें पूरे विश्व भर में आज लाखों लोग भक्त बने हैं। अमेरिकी हो, यूरोपियन हो, अधम से अधम पापी भी हो, जिसकी आदत थी, बुरी आदत थी, उसकी बुरी आदतें भी छूट गई। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज? सबसे बड़ी चुनौती है, हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। पता है नहीं करना है, फिर भी करते हैं। अपनी बैड हैबिट्स को हम छुड़ाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ बुरी आदत है, सब जानते हैं,
हम प्रयास कर रहे हैं बुरी आदतों से निकलने के लिए, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? एबरो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुम बिन के हो नाय, पतित पावना तुम बिना के हो नाय। एक शुद्ध भक्त का संग करने से सारी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। सत्संग में इतनी ताकत है। सत्संग, कैसा आप संग करते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं। सबसे धनवान व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसके पास सबसे अच्छा संग है। कुछ ऐसे मित्र हैं जो अच्छी बातें करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, जिसको ऐसा गाइड मिला है। ये सबसे बड़ा धन है, हमारी बुरी से बुरी आदतों को छोड़ सकता है। नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए जब नवद्वीप में निकले बाहर, अपने साथ ठाकुर हरिदास को भी लेके चले, तो प्रचार में लोगों को बता रहे थे नाम जप करने की महिमा, हम कितने भाग्यशाली हैं। कलयुग वैसे तो बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा जन्म, जो हम कलयुग में जन्म लिए हैं, लेकिन इतना बड़ा भाग्य है कि हमें ये नाम मिला है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सबको, नाम जप करो, नाम जप करो। तो बाजार में उन्होंने देखा दो बहुत ही बड़े दुष्ट मदिरा पीकर, शराब पीकर लूटपाट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने पूछा, हरिदास ये कौन है? तो हरिदास क्या बोलते हैं? बोले, जन्म तो इनका ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन एक गुण नहीं है ब्राह्मण के, शूद्र से भी अधम है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, तो सबसे पहले दया का हकदार तो फिर यही लोग हैं, जगाई मधाई। पापी तापी जता छिलो, हरि नाम उद्धारी लो। चैतन्य महाप्रभु का भी इसमें रोल आता है, हम डिस्कस करेंगे। तो सत्संग, शिला प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा संग दिया है हमें, सत्संग दिया है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत कितनी अच्छी है। इतना अच्छा ज्ञान है, इतने अच्छे त्योहार हैं, इतने सुंदर भगवान के श्रृंगार हैं, इतना अच्छा कीर्तन है, इतना अच्छा प्रसादम है। इतना सरल कर दिया है चैतन्य प्रभुपाद जी ने। जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने एक जगाई मधाई पापी को उद्धार किया, और प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में लाखों जगाई मधाई, हम भी जगाई मधाई हैं, हमारा भी उद्धार मार्ग खोल दिया। ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है। आप में से सेंट्रल जेल किस किस ने देखी है? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जेल किस किस ने देखी है? बच्चों की जेल, जुवेनाइल जेल, महिलाओं की जेल, बहुत तरह तरह की जेल होती है ना। पॉलिटिशियंस की एक अलग जेल होती है, डिफरेंट। ऐसा ही मैं एक बार किसी हमारे भक्तों को कभी कभी निमंत्रण आता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल से, जो होता है कि आप आइए, थोड़ा इन अपराधियों को कुछ ज्ञान दीजिए। भक्त लोग जाते हैं, भगवत गीता चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ऐसे ही चर्चा में मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सेंट्रल जेल देखी है, डिस्ट्रिक्ट जेल देखी है? वो बोला, नहीं नहीं, ये जेल भी नहीं देखी, वो जेल भी नहीं देखी, नहीं ये भी नहीं देखा। बट फिर वो क्या बोलता है, लेकिन मेरा घर ही मेरी जेल है। बोला, अच्छा। भक्त था, और रामचरितमानस से उसने एक बहुत ही सुंदर दोहा गा दिया। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बाग बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, घरी जेल है मेरी। गृह कारज नाना जंजाला,
ते अति दुर्गम शैल विशाला। मैं ऐसी जेल में आ गया हूँ, बाहर के जो कैदी हैं वो तो फिर भी कभी ना कभी रिहा हो जाएंगे, बट ये जेल ऐसी है जैसे एक बहुत ही बड़े पहाड़ को एक लंगड़े को लांघना है, इम्पॉसिबल। मेरी सबसे बड़ी जेल तो ये है। तो लाइट नोट में प्रश्न आता है, जो हम नरकों की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, नरक होते हैं कि नहीं होते हैं? किसने देखे हैं नरक? आपने देखे? आपने देखे? मैंने तो नहीं देखे। किसने देखे? नरक वरक कुछ नहीं होते। जो नरक है यही संसार है, जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा भोगोगे तुम। यही संसार, यही नरक है। लोगों को अब आभास हो जाता है नरकों का। तो ठीक है, ये भी एक नरक है। प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा, अंग्रेजी रिपोर्टर ने, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हैं? तो स्वामी जी बोलते हैं, मैं आप लोगों का उद्धार करने आया हूँ, नाम जप कीजिए। बोले, स्वामी जी हमने सुना है आपके वेदों में, शास्त्रों में नरकों के बारे में बताया गया है, नरक होते हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे नरक कहाँ होते हैं? लंदन की बात है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस लंदन इज हेल। ये लंदन ही हेल है। परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा, ये नरक इस ब्रह्मांड के बाहर हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में तरह तरह के नरक हैं, ये नरक है कहाँ? इनकी लोकेशन, गूगल लोकेशन कहाँ है? तो शुकदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, गर्भोदक सागर के थोड़ा ऊपर और भूमंडल के थोड़ा सा नीचे दक्षिण दिशा में नरक लोक होते हैं। क्या बोला मैंने? गर्भोदक सागर से थोड़ा सा ऊपर और भूमंडल से थोड़ा सा नीचे दक्षिण दिशा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप। परीक्षित महाराज पूछते हैं, अच्छा तो नरकों के प्रकार कितने होते हैं? जैसे अभी हमने इतनी सारी जेलों की बातें करी, नरकों के प्रकार कितने होते हैं? शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, कुछ लोग 21 प्रकार के बोलते हैं और कुछ लोग 28। देखो, इस शुकदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं 28, तो कितने नरक हैं पता नहीं, बट उन शुकदेव गोस्वामी ने कितनी कैटेगरी बताई? 28 बताई। अच्छा, परीक्षित महाराज पूछते हैं, अच्छा तो इनकी संख्याएं कितनी हैं? जैसे सेंट्रल जेल एक नहीं होती, बहुत सारी होती, इनकी संख्याएं कितनी हैं? शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, हजारों लाखों, बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे जेल हैं। तो वहां जाता कौन है? तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, जिसने भी पाप किया है, जाने में और अनजाने में भी अगर पाप किया है, नरक में जाएगा। तब 28 प्रकार के नरकों का अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो कथा 5 घंटे की निकल जाएगी। तो इतना तो हमारे में सब्र नहीं है, हमें जाके प्रसाद भी लेना है। कुछ नरक, 2-4 नरक डिस्कस कर लेते हैं जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, थोड़ा सुनिए ध्यान से। कृमि भोज, तप्त सूर्मी, आहापान, महारौरव, कुंभीपाक। कितना बोला मैंने? कृमि भोज नहीं, पहला अंधकूप, कृमि भोज, तप्त सूर्मी, अयाहपान, महारौरव। 5 थोड़ा मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। अंधकूप, ठीक है, परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता। मच्छर को नहीं पता मैं किसको कष्ट दे रहा हूं, कि उनके काटने से मनुष्य को पीड़ा होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा, कुछ प्रश्न है आपके? किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों में चेतना विकसित होती। मनुष्य तुम्हारी अच्छी चेतना है,
अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक होता है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहाँ उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जूं, कीड़े, मक्खियाँ, अन्य प्राणी जिसको उसने अपने जीवन काल में सताया था उस पर चारों ओर से आक्रमण करेंगे, उसकी नींद हराम कर देंगे। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहेगा। इस प्रकार अंधकूप में वह ऐसी यातना मिलेगी और वह निम्न योनियों में जाएगा। कौन सा है ये? अंधकूप। ठीक है, नेक्स्ट कृमि भोज। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों में न बांटकर स्वयं खा लेता है। आपको कुछ खाने का मिला, बांटा नहीं, खुद ने खा लिया। अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यज्ञ। यज्ञ नहीं किया और खा लिया, मतलब आप भगवान को भोग नहीं लगा रहे हो, बिना भोग लगा के आप भोजन कर रहे हो। भगवत गीता में भगवान कौन से अध्याय में बोलते हैं? तीसरे अध्याय में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? नहीं, ये है 9वां अध्याय। जो भोजन भोग लगा हुआ नहीं है उसको पाप मिलेगा। स्वयं कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, श्लोक याद है किसी को? यज्ञ शिष्टा शनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है कोई पाप नहीं मिले। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो वेजिटेरियन हूँ, कोई बोले मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। हम कौन हैं? भक्त लोग कौन हैं? हम प्रसादटेरियन हैं, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण, प्रसादटेरियन। वेजिटेरियन से भी कोई काम नहीं। खुद यहाँ पर शास्त्र बोल रहे हैं जो वेजिटेरियन भी हो, भले ही यज्ञ नहीं किया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तो अब आप आगे सुनिए। उसे कौओं के समान माना जाएगा। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक, कौन सा नरक है? कृमि भोज में रखा जाएगा। नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत वाले कीड़ों के परिपूर्ण एक कुंड होगा, बहुत बड़ा कुआं होगा, और उस कुएं की परिधि कितनी होगी? 1,00,000 योजन। इतना बड़ा कुआं है जिसमें केवल कीड़े मकोड़े ही हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित ना कर लेता है तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने ही वर्ष तक पड़ा रहेगा और उतने ही योजन तक उसे वो कीड़े खाते रहेंगे। नेक्स्ट, कौन से अभी कौन कौन से कर लिए हमने? अंधकूप, कृमि भोज। अगला है तप्त सुरमी। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। जो अवैध संबंध रखते हैं, विवाह से अलग संबंध रखते हैं, गृहस्थ जीवन से अलग संबंध रखते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वहाँ पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियों को कोड़े से पीटा जाता है। पुरुष को तप्त लोहे से बनी हुई, बिल्कुल रेड हॉट, आपने देखा लोहा जब हम गर्म करते हैं तो लाल होना बहुत मुश्किल होता है, लोहे को लाल करना। जब तक लाल ना हो जाए, बिल्कुल आग ना बन जाए, ऐसे तप्त लोहे जैसा पुरुष को तप्त लोहे की बनी हुई स्त्री से, और स्त्री को ऐसे ही तप्त लोहे से बने पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराया जाता है और कोड़े से पीटा जाता है। इस नरक का नाम क्या है? तप्त सूर्मी। 3 हो गए। पहला अंधकूप, कृमि भोज,
तप्त सूर्मी, 2 और हैं। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है, अर्थात किसी भी प्रकार का नशा करता है, बियर तो छोड़िए, चाय और कॉफ़ी भी अगर आप लेते हैं, आपको संशय होगा, प्रभु जी चाय कॉफ़ी तो छोड़ दीजिए कम से कम। जो किसी भी प्रकार का मद्यपान करता है, उसे यमराज के दूत अयह पान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है, तो उसे कौन सा नरक? उसे आहपान में ले जाते हैं। उसकी छाती पर यमदूत बैठ जाते हैं और उसके मुंह के भीतर तप्त पिघलता हुआ लोहा डालते हैं। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, महारौरव। जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, हमसे कोई दुखी भी है, कोई दुखी हो गया हमसे, और अपने शरीर का हम पालन कर रहे हैं, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिया जाता है। और इस नरक में करव्याध नामक एक रुरु नाम का पशु होता है, जो सर्प से भी विषैला होता है। यह सर्प उसे कंटिन्यूअसली, निरंतर रूप से उसको ढसता रहता है। महारौरव। लास्ट, कुंभीपाक। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीभ के स्वाद की पूर्ति के लिए अगर पशु पक्षियों को मारता है, मांस भक्षण करता है, जो व्यक्ति अपनी जीभ जिसको कंट्रोल नहीं है और वो मांस भक्षण करता है, ऐसे व्यक्ति की तो निंदा मनुष्य भक्षक भी करते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अगले जन्म में, जब वो मृत्यु जन्म से पहले नरक में, उसे कुंभी नामक नरक में डाला जाएगा, जहाँ उसे उबलते हुए तेल में भूना जाएगा, जैसे हम पुड़ियाँ बनाते हैं। दंड मिलेगा, सबको दंड मिलेगा। जिसने भी जाने अनजाने में भी गलती करी है, सबको दंड मिलेगा, कोई भी नहीं बच सकता है। ये है कलयुग के हमारे दुर्गति। जाने अनजाने हमसे पाप हो ही जाते हैं। और इसका उपाय क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अगर किसी कैदी को मृत्यु दंड की सज़ा मिल जाती है, बहुत बड़ा दुस्साहस किया है उसने, उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई है। 5 मिनट है आप लोगों के पास? आपके प्रसादम लेट हो रहा है आपका। किसी कैदी को अगर मृत्यु दंड की सज़ा मिल जाती है, उसे कोई नहीं बचा सकता। केवल एक व्यक्ति है जो उसे बचा सकता है। वो कौन है? हाँ, बिल्कुल सही। ना कोई एमएलए बचा सकता है, ना कोई मंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, किसी को अगर मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई है, उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। केवल एक व्यक्ति के हाथ में है जो मृत्यु दंड का सज़ा भी माफ़ कर देगा, और वो है राष्ट्रपति। कलयुग एक ऐसा वातावरण है जो सतयुग में भगवत धाम नहीं जा पाया, उसको चांस मिला द्वापर, जो द्वापर में नहीं जा पाया, जो त्रेता में नहीं जा पाया, उसको द्वापर भी चांस मिला। अधम लोग जन्म लेते हैं कलयुग में, जिनका अभी तक प्रमोशन ही नहीं हुआ है, ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं। कलयुग की गति तो है जो अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन कलयुग में एक स्पेशल डिस्काउंट आया है। जैसे राष्ट्रपति ने बोला माफ़ कर दो इनको, कोई थी चैतन्य महाप्रभु, पतित पावन तुमा। व्हाट इज दिस? मॉर्निंग में क्या गाते हैं हम? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। आगे क्या है?
पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतिता प्रभु न पाइबे आर, मोसम पतिता प्रभु न पाइबे आर। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, जो भक्त होता है वो बहुत ही सजग होता है। छोटी छोटी भी जो हम गलतियां करते हैं उसको याद रहती है, मैंने कितने पाप किए हैं। अपनी विनम्रता में नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रभु आप इस युग में आए हैं, ना नरसिम्हा अवतार, ना राम अवतार, ना कृष्ण अवतार लेके। जब आप ये अवतार लेके आते हैं तो क्या करते हैं? दुष्टों का वध कर देते हैं। लेकिन आप कलयुग में बहुत ही सुंदर अवतार लेकर आए हैं आप। ऐसे तो सब पापी हैं, दंडित है, सबको मार सकते हैं आप, लेकिन आप इनकी पाप करने की मानसिकता का वध कर रहे हैं कि ये पाप ना करें। आप इनकी बुरी आदतों की जो प्रवृत्ति है उसका वध कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए और जब उन्होंने इन अमेरिकियों को, हिप्पियों को जब भक्त बनाया, इनकी बुरी आदतें छुड़वा दी, करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं लोगों की बुरी आदतें छुड़ाने के लिए। प्रभुपाद जी ने सबको केवल जप करवाया, जप करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। बुरी से बुरी आदत भी चले जाएगी, बुरी से बुरी आदत भी चले जाएगी। और उसका जीवंत उदाहरण आज पूरे विश्व में। तो महाप्रभु आप ये अवतार लेके आए हैं कि इन पापियों को मारने नहीं आए हैं, आप इन पापियों के जो पाप करने की जो मानसिकता है आप उसका वध करने आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो जो जगाई और मधाई वाला जो लीला थी, नित्यानंद प्रभु जाते हैं जगाई और मधाई के पास और उनको बताते हैं कि आप नाम जप कीजिए, ये सब छोड़िए, तो आप नाम जप कीजिए। तो जगाई मधाई हो गया क्रोधित, और क्रोध में जगाई मधाई ने पत्थर लेके नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा, लहू बहने लगा। जब बात चैतन्य महाप्रभु को पता लगी, चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए सुदर्शन चक्र के साथ कि मेरे भक्त को जिसने परेशान किया है उसको तो मैं स्वयं दंड दूंगा, नरक छोड़ो, मैं स्वयं उसे दंड दूंगा, इसका तुरंत वध कर दूंगा मैं। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और बोलते हैं, महाप्रभु आप कलयुग में ये अवतार लेकर आए हैं, आप कलयुग में विशेष अवतार है आपका। अभी आपको इन पापियों को मारना नहीं है, अभी आपको इन पापियों की जो पाप करने की मानसिकता है उसे मारना है, कृपा कीजिए। भक्त की सुनकर महाप्रभु शांत हो गए और फिर उन्होंने कहा, दो कंडीशन पे मैं इसे दोनों को माफ कर दूंगा। तो पहली कंडीशन क्या? पहले ये दोनों तुम्हारे चरणों में गिरे। किसके चरणों में गिरे? नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरे और माफी मांगे। और दूसरी कंडीशन, ये प्रतिज्ञा लें आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे, तो मैं इनका उद्धार कर दूंगा, सारे पाप माफ। जो नरक में निश्चित रूप से जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, सब माफ। दो चीज, पहला शरण, हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, प्रभुपाद जी की शरण लीजिए, आप आश्रय लीजिए, और आश्रय के बाद फिर प्रतिज्ञा लीजिए, 4 नियमों का हम पालन करेंगे। विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए हैं। क्या है? मांसाहार कभी नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और किसी प्रकार के अवैध संबंध नहीं बनाएंगे। बस ये 4 चीज़ें, पूरा प्रॉमिस, तो हमें उद्धार हो जाएगा हमारा। तो ये है एक शुद्ध भक्ति, हमें शरण खूब जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मैं मेरी वाणी का यहीं पे विराम दूंगा। बस एक बात और बोलनी है, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्यों इतने विशेष हैं, यही माफ़ कर सकते हैं, महाप्रभु ही माफ़ कर सकते हैं, जो भी पाप किए सब माफ़ी। कलि कुक्कुर मुदगर भावधरम, पतितात्र दयाद्र सुमूर्तिधरम,
कलिकुक्कुर मुदगर भावधरम पतितात्र दयाद्र सुमूर्तिधरम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। चैतन्य महाप्रभु कली कुक्कुर, ये जो कलयुग का ये जो कुत्ता है जो किसी को काट लेता है तो रेबीज रोग हो जाता है। अगर आप बैड एसोसिएशन में चले जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी बुरी आदतों में चले जाते हैं। नहीं, ना चाहते हुए भी हम हेल्पलेस हो जाते हैं। जिसको रेबीज रोग हो जाता है तो फिर निश्चित रूप से उसको क्या लगता है, इंजेक्शन से लगते हैं, पीड़ा हो, उसको निश्चित रूप से पीड़ा होगी। अगर इस कलयुग के प्रभाव से बचना है तो चैतन्य हमारे को अवतार इसलिए लिए हैं कि कलयुग का कुत्ता आपको काट नहीं पाएगा। कलयुग में कितनी ही पाप की बारिश हो रही है, पाप का छींटा आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास चैतन्य महाप्रभु का प्रोटेक्शन है। छींटा, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं थोड़ा सा भीग लेते हैं, कोई नहीं बचा सकता आपको। आपने निश्चय कर लिया मुझे भीगना नहीं है, और आप प्रोटेक्शन किसका लेंगे, चैतन्य महाप्रभु का प्रोटेक्शन लेंगे। नाम जप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाप्रभु ही हमारा उद्धार करेंगे। मैं मेरी वाणी का यहीं विराम करूंगा। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। वो जो नरक के बारे में आपने बोला था, हाँ, नरक के बारे में, नरक के बारे में। हाँ, कौन भागवत में कौन से श्लोक में दिया गया? ओके, भागवतम के 5वें स्कंद में अध्याय 26, 5वां स्कंद अध्याय 26 पूरा अध्याय है, नरकों का पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा अध्याय। गरुड़ पुराण के अंदर भी नरकों का वर्णन दिया गया है और यहाँ पर ये दिया गया है। हाँ, एक यस प्रभु, जैसा आपने बताया कि जाने में या अनजाने में हम पाप करते हैं तो उसका दंड हमें मिलता है, तो उससे बचने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए या नाम स्मरण करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नाम स्मरण करने वाले, अभी हम लोग को ज्ञान है कि भगवान का नाम हमें तारता है, तो भगवान के नाम में भी ये तारने के शब्द है कि जाने में या अनजाने में वो उसका काम कर सकता है। देखिए, जब आप नाम जप कर रहे हैं तो नाम आपको प्रोटेक्ट करेगा। अनजाने में अगर आप से किसी जीव हत्या हो जाती है, जैसे आप चल रहे हैं, चींटी मर गई, तो कलयुग है, कलयुग में आप पाप से बच ही नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता पाप से। आप लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेते भी कितने कीटाणु जीवाणु मर रहे हैं हमारे सांस लेने की वजह से। कलयुग का वातावरण ही ऐसा है, एक व्यक्ति दूसरे का दुश्मन है। तो जो दुश्मन है, मेरा दुश्मन जन्म लिया है मच्छर बन के मुझे काटने के लिए। अब मच्छर से लड़ना भी है तो पाप बहुत होंगे इस संसार में, बच नहीं पाओगे आप इन पापों से। तो हरि नाम क्या वर्क करेगा कि नहीं करेगा? हरि नाम निश्चित रूप से वर्क करेगा। आचार्य बोलते हैं इस नाम का सहारा लेके पाप मत करो कि आज न्यू ईयर पार्टी है, दोस्तों के साथ 2 पैक भी लगा लूंगा और 4 माला भी जप कर लूंगा, बैलेंस। नाम का सहारा मत लेके, नाम का सहारा लेके पाप नहीं करना है कि अब तो मेरे को प्रेसिडेंट ने दे दी छूट, बच गया मैं, गलत काम करके नाम जप कर लूंगा। तो ये मेंटेलिटी हमें हेल्प नहीं करेगी। लेकिन आप नाम जप कीजिए। अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, अनजाने में किए गए सारे जो पाप हैं वो सब माफ़। अच्छा, आप बोले जाने में भी अगर कर दें, तो जाने में आप तभी कर सकते हैं जब आप की एक हैबिट है, पुरानी हैबिट है। भगवत गीता का 9वां अध्याय श्लोक संख्या 34 पढ़िए, जहाँ पे भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं अपीचेत सुदूराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों के वजह से भी भक्ति मार्ग में तो आ गया है, बट आदतें हैं जा नहीं रही हैं, हेल्पलेसली कर रहे हैं, पाप हो रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जेन्युइन है, हो जाता है, बट रिपेंट करता है अंदर से, बहुत ही ग्लानि होती है, कब निकलेगी आदत? तो स्वयं भगवान हृदय में बैठ के उसकी वो बुरी आदत को जड़ से बाहर निकाल देंगे। आप ये मत सोचिए कि मैंने शरण ले ली और आज ही देखिए मैं जानबूझ के गलत काम कर रहा हूँ, गलत काम कर रही हूँ, क्या होगा मेरा? अगर आपकी कोई बुरी आदत है, पुरानी आदत है, धीरे धीरे जाएगी। भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए, माफ़ी मांगिए, तो फिर नाम हमें प्रोटेक्ट करेगा। एक एक करके। हाँ, ये तपस्या भी इसके लिए चाहिए होती है ना, ये एक साथ एक ही बार में नहीं होगा। एक साथ एक ही बार में नहीं होगा, इसलिए आप धीरे धीरे, जो लोग बेबी स्टेप्स लीजिए। आपको 4 बुरी आदतें हैं, कोशिश कीजिए एक पे काम करूंगा मैं आज से।
हाँ हाँ अब झगड़े चलते चलते सास बाबा के वो चलते चलते रहते हैं क्या हो गया माया माया सास बहू के झगड़े चलते रहते हैं और चलते झगड़े ऐसा चलते चलते झगड़े सास बहू का खत्म झगड़ा होता है क्या वो ऐसा चले नहीं, वो खत्म नहीं होगा। सास बहू का झगड़ा कभी खत्म, क्योंकि कलयुग की सास है और कलयुग की ही बहू है, दोनों कलयुग में जन्म लिए हैं, तो लड़ाई झगड़ा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नहीं, कभी नहीं मार सकते। इसलिए जिसको हरि नाम मिल गया, चाहे बहू को मिला है चाहे सास को मिला है, हरि नाम पकड़ लो बस, ठीक है। लड़ाई झगड़ा छिक हो गया, सब नाम पकड़ो, हरे कृष्ण 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 हरे, नाम जप कीजिए। हम किसी को बदल नहीं सकते, बट हम खुद को बदल सकते हैं। हम खुद से बारिश स्टॉप नहीं कर सकते, बारिश नहीं आनी चाहिए, बहू तेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं रोक सकते। आप तो छाता ले लीजिए, रेनकोट पहन लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, शांत रहिए। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि अपने से बड़ों से गुस्सा में बात हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़ों से जब हम डिसरेस्पेक्टफुली बात करते हैं, उसका भी पाप मिलता है। नर्क है एक, नर्क में खुद सरप्राइज हुआ था, कभी कभी गुस्से में बड़ों का डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, तो उसको भी पाप मिला। तो हमें क्या करना चाहिए? क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी प्रकृति है, वेग है, क्रोध आना स्वाभाविक है। गुस्सा कीजिए, अगर आपकी आदत, आप गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, गुस्सा कीजिए, लेकिन सामने मत कीजिए। रूम में जाके गुस्सा कीजिए, उनकी फोटो देख के। ये जस्ट बिगिनिंग है। आपकी आदत किस लेवल की है, जो तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने बोल दिया। अगर आपकी ऐसी इतनी बुरी आदत नहीं है कि कंट्रोल ही नहीं कर सकते, पहली बार ही आप समझ जाएंगे, नहीं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका स्वभाव, प्रकृति ऐसी है, बचपन से गुस्सा करते आए हैं, अगर आपकी कोई बात फॉलो नहीं करता है और तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं, तो आप सडनली ज़ीरो नहीं कर सकते। तो अब आप क्या कीजिए, जिन पे गुस्सा आया है उनकी फ़ोटो रखिए अपने रूम में, धीरे धीरे, मतलब कम होगा। फिर आपको लगेगा क्या मैं इधर फ़ोटो पे गुस्सा कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसे आदत बदलेगी। लेकिन जो आदत है, आदत के साथ फिर आप नाम जप ऐड कर लीजिए अपने जीवन में, हरे कृष्ण जप करते रहिए। प्रभु जी, जो आमने सामने जो है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? जो मेरे से सीनियर है उसके आमने सामने बकचोदी हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए? आमने सामने क्या हो रहा है? जैसे मेरे से सीनियर है, हाँ, उससे मेरे को अति हो रहा है, बहसबाजी हो रहा है, हाँ, उसे मैं रिसेट कर रहा हूँ, वो मेरे को रिसेट नहीं कर रहा है, वो गुस्से में बात कर, बाद मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, उसके लिए क्या करना? तो आप जब आपका वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको एक और अच्छा गुण डेवलप करना है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए, अमान ईना अमान देना मुझे नहीं चाहिए। मुझे जब किसी प्रकार की इच्छा करते हैं, हमारी इच्छाएं ही कारण है हमारे दुख का। अगर आप इच्छा ही ना करो तो इच्छा को पूरा करने के लिए आप मेहनत ही नहीं करोगे। तो जब हम इच्छा करते हैं, ये बहुत सबके साथ कॉमन है, हर एक व्यक्ति चाहता है कोई मुझे सम्मान करे, सबके। बट लेकिन कलयुग में ये एक रोग है, सम्मान पाने का रोग। तो प्रयास कीजिए आप इस हैबिट पे वर्क करें कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ मुझे सम्मान मिले, लोग मेरी बड़ाई करें, मैं वहाँ से निकलने का प्रयास करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा लोगों को मैं सम्मान देने का प्रयास करूँ। ये एक दिन में नहीं आएगा, ये हैबिट डेवलप करने से आएगा। तो कल को आपका सीनियर आपका अपमान भी कर रहा है, आप उसको ईजिली झेल लोगे, क्योंकि आपने उसको प्रयास किया है, नहीं मैं इन चीज़ों का भूखा नहीं हूँ। भक्त कौन सी जगह ढूंढता है पता है? भक्त उस जगह को ढूंढता है जहाँ पर उसकी निंदा हो रही है। बिल्कुल उल्टा होता है भक्त, जहाँ उसकी निंदा हो रही है वहाँ जाएगा भक्त, और अभक्त का बिल्कुल उल्टा, लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पे उसकी बड़ाई हो रही है। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इन चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे। आपका है? हाँ, या तो आपने बोला कि साधु संग करना जरूरी है। हाँ, अभी यहाँ पर तो ठीक है, आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, यहीं से बाहर जाएंगे, मंदिर के बाहर, ऑफिस गए,
और हम अगर हम वेज हैं तो लोग हंसते हैं, यार ये क्या तुम लोग का फेवरेट चीज क्या है, पनीर, उसके अलावा कुछ नहीं, मेरे पास देखो क्या क्या है। तो मतलब साधु संग मिलना बहुत ही मुश्किल है। अभी संडे को आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ये भी संडे गया। तो ये हालत है। देखिए, साधु संग कहाँ मिले आप? संडे को तो आ जाते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा संग मिल जाता है, बट बाकी दिन आप जाएंगे बाहर, वहाँ कोई साधु नहीं मिलेगा, कोई अच्छा मित्र नहीं मिलेगा, और वहाँ पे तो आपकी टांग खींचने वाले भी हैं। अच्छा तू पनीर खाता है, तू मांस नहीं खाता है, ये क्या घास फूस खाता है, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो हमारा अगर मजाक उड़ाते हैं तो क्या करें? हाँ, साधु संग, दोनों दो चीज़ हैं, दोनों का उत्तर दूंगा। पहले मजाक उड़ाता है तो कोई क्या करें? वो तो करेंगे ही। कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो आप जोकर बन जाओ। क्या बन जाओ? जोकर। अब जोकर का रोल क्या होता है? हंसना। दुनिया हंसती है उसके ऊपर। देखिए कितना बढ़िया रोल है जोकर का, सीखना चाहिए आपको जोकर से भी। वैसे लोग रो रहे हैं, उनको हंसने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, चलो कम से कम पंडित जी से तो मिल गया, ओ पंडित जी आइए बैठिए, ठीक है, लोगों को हंसने दो। ये रोल लेके चलिए कि मैं जोकर हूँ। इवन अगर जोकर का रोल ले लेंगे ना तो आप में ये गुण भी आ जाएगा, नहीं मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, उड़ाओ जितना मजाक उड़ाना है, मेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो रोल लेके चलिए आप, जोकर का रोल। और दूसरा जो आपने कहा कि मंदिर में तो हमें सत्संग मिल जाता है, बाकी दिन हम क्या करें? तो बाकी दिन देखिए, कलयुग में ये जो मोबाइल है, इससे आप सत्संग भी कर सकते हैं और असत्संग भी कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन, जैसे आपने आज भागवत कथा सुनी, अपने शेड्यूल में डाल लीजिए, रोज़ सुबह नहीं तो शाम को या दोपहर में एक बार भागवत कथा सुनूंगा। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टित की। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, नष्ट, सारी बुरी आदतें सब दूर हो जाएंगे। एवरीडे मुझे भागवत सुनना है, एवरीडे मुझे भागवत सुनना है। ये ललक होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, नहीं मुझे भागवत कथा सुननी है, भागवत सुनना है, सत्संग करना है। अगर ये ललक अगर किसी की यहाँ पर भी नहीं है तो वो कथा में भी सो रहा होगा। मंदिर में आने के लिए वो क्यों आया है? बस आ गए, बस कथा में भी सो सकता है कोई, लेकिन ललक है, नहीं मुझे सुनना है, कथा सुनना है। वो अगर आदत डाल ली, एवरी डे मेरे कान से मेरे हृदय में कुछ चीज़ जानी चाहिए। जैसे भोजन के लिए हम इतने भूखे होते हैं, एवरी डे, एक दिन कोई बोले व्रत करो, नहीं हो सकता, एवरी डे खाना है। एवरी डे मुझे भागवत सुननी है बस। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आप हमेशा संग में ही रहेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं मेरे गुरु महाराज से केवल 4 या 5 बार मिला जीवन में, केवल 4-5 बार मिले बस गुरु से, लेकिन बोलते हैं पूरा जीवन एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब मैं मेरे गुरु को ना भूला हो। 24 घंटे गुरु की याद रहती थी। तो बस आप उनको अपने हृदय में बैठा लीजिए। हाँ माता, एक माता जी ने फिर लास्ट, ठीक आपसे, हाँ हाँ। स्टार्टिंग में तो हम हरिनाम अच्छे से करते हैं, लेकिन थोड़ा जैसे हम आगे जाते हैं तो कुछ ऐसा घर में आ जाता है तो हरिनाम थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए हम क्या करें? ये स्वाभाविक है। सुबह जैसे फॉग रहती है, फॉग कोहरा होता है, तो स्वभाव है कोहरा, रात पूरी रात की ठंडी से क्या है कोहरा आ जाएगा, लेकिन जैसे ही सूर्य आता है तो फिर कोहरा चला जाता है। तो ऐसे ही क्या है, हमारा पूरे दिन में हमारी जो चेतना है, कभी तो कृष्ण भावनामृत में गर्म रहेगी और कभी कभी वो कृष्ण भावनामृत की जो गर्मी है वो ठंडी हो जाएगी। वो स्वाभाविक है। साधक के जीवन में ये एक प्रकार का स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। ये स्ट्रगल सबके साथ है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप हमेशा अच्छी ही चेतना में रहेंगे। कभी कभी चेतना बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जब आपकी चेतना बिल्कुल डाउन हो जाए तो उस समय आप बस नाम जप कीजिए। नाम जप एक ऐसी इतनी अच्छी कृपा है, हरे कृष्ण 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 हरे, इतना अच्छा है नाम ये। आप अच्छे मूड में भी जप कर सकते हो, आप बुरे मूड में भी जप कर सकते हो, आप खुशी में भी जप कर सकते हो, आप दुख में भी जप कर सकते हो। ये थोड़ी जर्नी लंबी है, क्योंकि हम इतना जल्दी तो हमेशा हाई पे नहीं रहेंगे। 24 आवर्स बिल्कुल चेतना डाउन भी होगी। नाम पकड़ते रहिए, बस नाम जप करते रहिए, धैर्य रखिए, धैर्य।
अच्छा, हमारे घर में बोलते हैं प्रसाद जरूरी नहीं है, मतलब घर में प्रसाद लगाना जरूरी नहीं है, तो मंदिर में होता है, घर में क्या बनना चाहिए? हाँ, घर में कोई ना प्रसाद होता है, मंदिर में प्रसाद होता है। मंदिर में जाओ प्रसाद मिलेगा, घर में कौन सा प्रसाद? घर में तो बस जो बन गया खा लो। तो ये मानसिकता है। देखो, एक होता है घर, एक होता है मकान। क्या अंतर है? कोई बताए मुझे, घर और मकान में क्या अंतर है? देखो, होता है घर, मकान, जंगल और खंडर। तो खंडर समझ में आ जाएगा। खंडर क्या होता है? कोई नहीं रहता खंडर में, होता घर जैसा ही है। सदियों तक कोई नहीं है उसमें अंदर, सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए और मकड़ी जाले सब, ये इसको खंडर बोलेंगे। खंडर है, भूतिया बंगला है, राइट? खंडर। एक जंगल है, एक मकान है और एक घर है। तो बताइए क्या है? घर की परिभाषा क्या है? यस, घर में जो सहपरिवार रहते हैं, खुशी से रहते हैं, वो घर है। तो मकान क्या है? दीवार बना हुआ, मतलब वो सिर्फ दीवार बना हुआ है जिसमें कोई प्यार प्रेम नहीं है। यस यस, मैं यही पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। मकान तो आपने बना लिया, अभी तक गृह प्रवेश नहीं हुआ है, ठीक है? गृह प्रवेश जिसमें हम सदस्य लेते हैं, परिवारजन लोग सब साथ में रहते हैं, चाहे खुशी खुशी रहो चाहे दुखी दुखी रहो, वो घर है। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारा घर नहीं होता है, हमारा घर मंदिर होता है। क्योंकि घर तो पशु पक्षियों का भी होता है। पशु पक्षी भी अपना जीवन चलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पशु पक्षियों को पाप भी नहीं लगता है वो जीविका के लिए, उनकी चेतना इतनी डेवलप नहीं है। लेकिन हमारा जो घर है, घर घर मंदिर होता है। तो घर, या तो घर मंदिर हो या घर जंगल हो। ग्रह कारज नाना जंजाला। मैंने भक्त से पूछा कि आपने जेल देखी है? बोला हाँ जेल देखी, मेरा घर ही मेरी जेल है। तो उसके लिए उसका घर ही घर नहीं है, जेल जंगल बन गया है। तो ऐसा घर जिसमें खुशी खुशी भी रह रहे हो, हंसी मजाक भी कर रहे हो। जानवर लोग भी करते हैं खुशी खुशी हंसी मजाक। जंगल, ऐसे जंगल में रह के क्या करना है? आप उनको बोलिए, घर वालों को, हम जंगल में नहीं रहते हैं, ना खंडर में रहते हैं, हम घर मंदिर में रहते हैं। मंदिर मतलब केंद्र में भगवान, वो चलाने वाले हैं, वही भोगता है और वही नियंता है और वही हमारे रक्षक और पालक हैं। पहले उनको भोग लगेगा, फिर हम घर ग्रहण करेंगे। सही बात है, घर में आदमी का चलता नहीं ना, आदमियों की चलती नहीं है। इसका कुछ नहीं हो सकता, कलयुग है, कलयुग है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। आपकी सब नहीं चलेगी। अगर आपकी सब नहीं चलेगी तो आप क्या करोगे? आपकी थाली में पहले तो प्यार से समझाइए, थोड़ा प्रताप भोग लगा ले, नहीं लगाते हैं मान के चलो, तो आपकी पास अगर ऐसी स्थिति है घर में मंदिर भी नहीं है, आप अपने पास छोटा मंदिर रखिए, आपकी जेब में भगवान की कुछ तस्वीर रखिए, उनको सामने रखिए, ध्यान करके उनको भोग लगाइए। इतना तो कर सकते हैं, इतना कीजिए। घरवाली नहीं सुनती तो क्या कर सकते हैं? बोले जो अपना जो माता पिता को जो सम्मान नहीं करती है या उनको रिस्पेक्ट नहीं करते है, तो कौन सा नाच में जाते हैं? इतना मुझे भी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। एक बार आप भागवतम 5th कैंटो पढ़िए, 5th कैंटो श्लोक संख्या 26। हरे कृष्ण। एक सभी आप छोड़ गया है। बैठिए बैठिए। हाँ, गुरु जी वही है, प्याज लहसुन का खा लो। अगर आपकी आदत है ना, देखो, तो धीरे धीरे छोड़ दो। तुरंत नहीं छूट रहा है, धीरे धीरे छोड़ दो। जहाँ आप दिन में 4 मील 2 मील लहसुन प्याज की खाते हो, कोशिश करो चलो 1 पे आऊँगा। लेकिन मैं जो भी दूसरा मतलब जैसे कि सलाद वगैरह वो डेली भोग लगा के खाता हूँ। हाँ। और ये जो सब्जी वगैरह उसमें प्याज लहसुन मैस से आता है, बाहर से आता है या घर पे? घर में ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ना, जैसे दान देते हैं तो लहसुन कहीं कैसे अनाज जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर उनकी इतनी जिद है तो उनको बोलो ठीक है दिन में 1 बार बना ले। धीरे धीरे आप और डेवलप शिफ्ट कर सकते हो। मंदिर का प्रसाद खिलाना स्टार्ट करो उनको। जहाँ जहाँ पे बिना लहसुन प्याज के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं, कभी कभी आप उसको वहाँ लेके जाओ, चल आज बाहर चलेंगे खाने के लिए, तो उसको भी लगेगा स्वाद समझ में आएगा। देख, बिना लहसुन प्याज के भी स्वाद हो सकता है, आप उसको भी एजुकेट करो। ठीक है, अब आप बाहर जाओगे तो भोग प्रसाद तो होगा नहीं, तो क्या धीरे धीरे प्रसाद पे आने के लिए आपको धीरे धीरे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी आप ये मत सोचो कि मैं रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, प्रसाद है नहीं है। ठीक, कम से कम इतना तो जाओ लहसुन प्याज से निकलने के लिए। इसमें दंड मिलता है।
क्या क्या मिलता है? जो प्याज लहसुन इसके लिए दंड मिलता है, क्या मिलता है? दंड मतलब लहसन प्याज का दंड मैं आपको बताऊँ। देखो दंड आपसे खुद से ही पाप हो जाएगा। लहसन प्याज क्या होता है? तामसिक प्रकृति का होता है, और उससे क्या होगा, आपके मस्तिष्क में एक रजोगुण पैदा होता है, क्रोध, चिड़चिड़ापन, इच्छाएं, नेगेटिविटी बहुत ही। और जब ऐसा वातावरण है तो स्वाभाविक रूप से आप फिर गलत काम करोगे, चेतना गंदी रहेगी, किसी को उल्टा सुल्टा बोल देंगे, नहीं जाता हैं? इसलिए मैं किधर भी कोई जगह नहीं हाँ, जाता। कारण यही है क्योंकि हम डेली इतना लहसन प्याज लेते हैं ना, हमारी राजसिक प्रवृत्ति हो जाती है। तो हमारी शुद्धि बहुत ज़रूरी है। देखो कभी कभी कुछ लोगों को जब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं, वो विरेचन के लिए जाते हैं, पंचक्रम करने के लिए नेचुरोपैथी जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, पूरा इंटेस्ट बोले तुम्हारे इंटेस्टाइन इतना गंदा है पूरा साफ़ करेंगे, तो फिर वो शुद्धि करते हैं शरीर की। हम जैसे भगवान के मंदिर का आरती करने ले जाते हैं सुबह सुबह, पूरा पहले शुद्धि स्नान, ऐसे ही आपको आपके शरीर की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। शुद्धि अगर हो जाएगी ना, आप खुद देखेंगे आपका मन कितना अच्छा हो जाएगा। आहार शुद्धौ सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धि ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा स्मृति मतलब ये विज्ञान है, इस विज्ञान को पालन कीजिए आप। सबसे पहले आहार पे काम कीजिए, नहीं मैं अच्छा भोजन अच्छा लूँगा। अब भोजन अच्छा लूँगा तो लहसन प्याज तो एक्चुअली कीचड़ है, कीचड़ खा रहे हो आप, आपको लग रहा है टेस्ट है पर कीचड़ है वो। तो आप धीरे 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 देखो, तुरंत अगर एंड बंद कर दोगे ना, आपकी वाइफ भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। गुस्सा आ जाता अगर वाइफ यहाँ आती क्लास में, आ जाते हैं, हर संडे आते हैं, कभी कभी नहीं आते। अच्छा ठीक है, तो आप हाँ उनको चिड़चिड़ी हो जाएंगी, आप है ना धीरे धीरे उनको एजुकेट कीजिए। कोशिश कीजिए कि कभी कभी आप ऐसी जगह उनको भोजन कराइए जहाँ पर बिना लहसुन प्याज का बहुत ही अच्छा प्रसाद बनाते हैं। या अच्छा प्रसाद तो नहीं मिलेगा, इधर बेंगलोर में कहीं नहीं मिलता है। कहीं नहीं, कोई जैन भोजनालय नहीं उड़ीसा कहीं। वेस्ट बंगाल में मिलता है 100%। अच्छा। लेकिन ये बेंगलोर में नहीं मिलता। सर्च करेंगे तो मिलेगा। आपको कुकिंग करनी आती है? मिलता है आते हैं। नहीं, बेंगलोर में मिलना चाहिए, बेंगलोर बहुत बड़ी सिटी लहसुन प्याज कहीं है, मिलता है, बहुत मिलता है। ट्राई कीजिए एक बार आप। इधर तो सभी बोलते प्रसाद है, लेकिन सभी तो प्याज लहसुन बनाते हैं। गणेश का टेम्पल में ये सभी जगह में लगा देते हैं। भगवान के मंदिर में तो सब गणेश वगैरह सब रहता है, हाँ। वो तो लहसुन नहीं खाते हैं। वो लहसुन नहीं खाए, नहीं लहसुन नहीं खाते हैं वो। लहसुन खाते हैं वो लोग। हाँ, गणेश वगैरह टेम्पल में तो सब वही लोग प्रसाद ही बोलते देते हैं। हमारे हाँ, हमारे बेंगलोर में डालते हैं। क्या होता है, देवी देवताओं के उपासक जो होते हैं वो प्रसाद भी उधर नहीं काम करता। बिल्कुल, देवी देवताओं के उपासक सात्विक हों जरूरी नहीं है, लेकिन विष्णु के जो उपासक होते हैं वो सात्विक होते हैं। क्योंकि देवी देवताओं के उपासकों में तो दानव लोग भी आ जाते हैं। देखो सारे राक्षस, कंस, रावण, ये सब क्या थे? राक्षस थे, देवी देवताओं की उपासना करते थे, मांस भक्षण भी करते थे, बलि चढ़ाते थे। तो जो देवी देवताओं के उपासकों के जो मंदिर हैं आपको वहाँ पे लहसुन प्याज भी मिल जाएगा। बट आप विष्णु की उपासना कीजिए, तो विष्णु की उपासना में आपको किसी भी मंदिर में लहसुन प्याज नहीं मिलेगा, किसी भी विष्णु मंदिर में। तो आप प्रयास कीजिए धीरे धीरे। इसलिए प्रभु जी मैं डेली जब करता हूँ 32 माला, 34-38 हो जाता है, तो छोड़ता नहीं। समय कैसे मिल जाता है आपको? समय ऐसे कर देता हूँ। क्या करते हैं आप? जब करता हूँ 9 से 5:30। अच्छा, और उसके बाद शाम को पूरा जब करता हूँ। हाँ। सुबह बीवी को थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, ओके, बस वो भी खुश है, मैं भी खुश। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप अपने समय का बिल्कुल सही उपयोग करें, बहुत अच्छा है। इसलिए मोबाइल में फालतू चीज़ नहीं करता हूँ, किधर भी नहीं जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको मोबाइल की आदत भी नहीं है और नाम जप करें। प्याज लहसुन में प्रभु जी अगर ये चीज़ छूट जाएगी ना, आप खुद देखेंगे अपने जीवन में कितना गजब का परिवर्तन। ये चीज़ को आप भगवान से प्रार्थना तो कीजिए। मैं पहले अभी 1.5 साल हुआ इसको, हाँ। 1 साल पूरा मैं कंटिन्यू ठीक ठाक किया था। हाँ। अभी जो अभी शादी हुआ 6 महीना, हाँ, और ये थोड़ा लहसुन प्याज नहीं चाहिए उसको, वो भी झगड़ा किया ऐसे ही वही गलत। लेकिन मैं डेली किसी ना किसी पता दूसरा कुछ भोग लगा लेता हूँ, सलाद वगैरह जो भी खा। सलाद ले लो, दही ले लो, कुछ चीज़ें हैं, बट ठीक है, हर दिन तो सलाद दही चलेगा नहीं, कभी कभी तो सब्जी भी चाहिए, चेंज चाहिए। सलाद हाँ। जूस डेली कर लो। हाँ, सलाद जूस ले लो, खिचड़ी बनवा लो। खिचड़ी में लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं है, दाल चावल की खिचड़ी बनवा लो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लहसुन प्याज नहीं लगेगा। पोहा, अच्छा पोहा में प्याज डालते हैं, सूखा सब्जी दाल डालते हैं बाहर के लोग। कुछ कुछ रेसिपी देखो जिनमें लहसुन प्याज नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे ही विराम करेंगे, आपकी प्रसाद का भी टाइम हो रहा है। श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर प्रेमनंदे हरि बोल की जय।